में, यानी आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसके ऑर्डर क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बांटते कैसे हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप क्या है, वेराइटीज क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है का फॉर्मेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनाते कैसे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उस सारी बातों पर चर्चा करेंगे और फॉर्मेशन के ऊपर में क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिखा करेंगे हम लोग पीडीई, पीडीई समझ जाना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई समझ जाओ क्या चीज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन समझते हैं सर। ए डिफरेंशियल इक्वेशन contain one or more partial derivatives, one or more partial derivatives is called partial differential equation। आपने पढ़ा होगा पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में, वहां पर आपको सिखाया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अगर मान लो u एक्स वाई के टर्म में होता है तो जब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उस केस में y कांस्टेंट होता है, u को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। तो ऐसे डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होगा उस सबको बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अपने सामने में देखो मेरे भाई, अपने सामने में आ गया डेल जेड बट्टा में डेल एक्स अब प्लस में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है। यहाँ देखो पार्शियल डेरिवेटिव है, एक मौजूद है, इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने कहा यहाँ पर से डेल जेड बट्टा में डेल एक्स अब प्लस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू मान लो भैया 1 लिखा हुआ है, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, 2 पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से जैसे कि हमारे पास में आ गया डेल 2 यू बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में 2x इंटू में डेल यू बट्टा में डेल वाई अब प्लस में 3y इज इक्वल टू 0 है। ये भी क्या अपने पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव है सर, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये सब भी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होगा उस सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे तभी जाकर के इसके बारे में इसका यूटिलाइज हम आगे कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्स ओनली व्हेन देयर आर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एट देयर आर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इसमें कह रहा है क्या कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स ओनली व्हेन मतलब ये तभी एग्जिस्ट करता होगा जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप समझते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर से कि z बराबर लिखा हमने 2x प्लस में 3y। तो z का वैल्यू x और y पर क्या करता है, डिपेंड करता है। x और y जैसे जैसे चेंज होगा z वैसे वैसे चेंज होगा। इस केस में ये जो x और y दिख रहा है आपको, x और y ये दोनों का दोनों हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट हुआ और z क्या बन गया तब डिपेंडेंट हो गया, मतलब z का वैल्यू डिपेंड करता है x y पर। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है अकर पार्शियल डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मतलब जैसे कि अगर मान लो z का मान x y के टर्म में है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, 2 होना चाहिए, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में देयर आर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैंने क्या कहा कि पार्शियल डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब कम से कम जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तभी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जरूर दिखाई देंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखिए कि z का x के रिस्पेक्ट में किया है और साथ में y भी इन्वॉल्व है।
तो दो वेरिएबल मौजूद है एक्स और वाई। यस सर। और अगर हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास में ये है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाई के रिस्पेक्ट में है, जेड का मान, जेड का डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब दो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है। यू का एक्स के में डिफ्रेंशिएट किया हुआ, यू का वाई में भी किया डिफ्रेंशिएट। तो कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसमें कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो होगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इफ वी कंसीडर द केस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जब हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला केस को अगर लें यानी कंडीशंस को पकड़ें, then we shall usually take them to be x and y and z be independent variable। मतलब अगर मैंने कहा यहां पर से कि x और y को आप क्या कंसीडर करो, x और y को जो है x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कंसीडर करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कंसीडर करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए। और उसके बाद जो है और सर और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कीजिए। क्या कीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x को अगर x और y को अगर आप इंडिपेंडेंट और z को डिपेंडेंट कंसीडर करते हैं तो उस केस में जनरली फंक्शन को लिखते कैसे हैं, तो फंक्शन को लिखते हैं ऐसे, z बराबर में एफ एक्स वाई। मतलब ये जो बात हमने कहा ना वो चीज यहां पर लागू हो रहा है। देख रहे हो कि z यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z का मान एक्स वाई के टर्म में है, का मतलब एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z डिपेंडेंट है। ठीक, देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y एंड z आर डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस केस में ये नोटेशन सब याद रखना जरूरी है। देन फॉलोइंग नोटेशन आर यूज, मतलब सवाल समय ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्या है सर, तो डेल जेड बट्टा में डेल एक्स जो है उसको स्मॉल p बोला करेंगे। जैसे आप पढ़ते थे dy बाई dx का नाम y1 हुआ करता था, dy बाई dx का नाम होता था f डैश होता था, y डैश होता था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर dz बट्टा dx को हम p यूज करेंगे क्वेश्चन सब में। dz बट्टा में dy जो होगा उसका नाम q यूज करेंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का x के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएट करेंगे तो p लिखेंगे स्मॉल में शॉर्ट नेम, और z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो q रखेंगे। और अगर सेकंड ऑर्डर में चले जाओगे d2z बट्टा में dx स्क्वायर तो उस केस में उसका नाम r हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे तो d2z बट्टा में dx dy जो होता है उसका नाम s रखेंगे। और उसके बाद d2z बट्टा में dy स्क्वायर, d2 नहीं डेल 2z बट्टा में डेल y स्क्वायर जो है उसको t लेंगे। डेल z बट्टा डेल x का नाम p, डेल z बट्टा डेल y का नाम q यूज किया जाएगा। डेल 2z बट्टा में डेल x स्क्वायर का नाम r, डेल 2z बट्टा में डेल x डेल y का नाम s, और डेल 2z बट्टा में डेल y स्क्वायर का नाम t। सभी स्मॉल लेटर है, ध्यान रखना। यहाँ s तुमको कैपिटल लग रहा होगा, कैपिटल मत समझना। p q r s जो है r s t सभी स्मॉल है। मतलब अगर देखो, जैसे देखो मैंने यहां पर से कहा, देखो मैंने कहा यहां पर से x इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल x है, अब प्लस में 2y इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल y है, इज इक्वल टू में x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। देखो यहां पर जो आपको दिख रहा नहीं ये वाला, ये क्या सर x के रिस्पेक्ट में है, z का डिफरेंशिएशन और y के रिस्पेक्ट में है, पार्शियल डेरिवेटिव है। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो x इंटू डेल जेड बटा डेल एक्स का नाम p लिख सकते हो। x इंटू हो जाएगा अपने पास p प्लस 2y इंटू 2y जो है रहने दो, डेल जेड बटा डेल y का नाम हम q रख सकते हैं। क्या मतलब ये हो चुका अपने पास में q बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा,
इस फॉर्म में दिखाई देगा, इसके जगह पी क्यू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सर अगले पॉइंट पे आते हैं। इफ देयर आर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टेकन वी टेक देम टू बी x1 x2 से लेके xn तक एंड z डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x, अगर आपको x1 x2 से लेके xn तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो उस केस में हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो उसका नाम p1 यूज करेंगे। x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो p2 यूज करेंगे। xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका नाम pn इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पर जितना वेरिएबल्स होगा उतना p1 p2 p3 लेके चल सकते हैं। नॉर्मली एक्स वाई में होगा तो पी क्यू, और अगर ज्यादा हो गया तो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर जितना होगा सब। ठीक है, लेकिन सब फर्स्ट ऑर्डर का है, ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं सर अगले पॉइंट पे। इफ यू इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिनोटेड बाय। देखो अगर u डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब u का मान एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि u का मान अगर एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है, u का वैल्यू अगर एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर डेल यू बटा डेल एक्स का नाम यू एक्स लिख सकते हैं, डेल यू बटा डेल वाई का नाम यू वाई लिख सकते हैं। ये सब नॉर्मली बहुत बार यूज हुआ है। और उसके बाद अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो यू एक्स एक्स। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल यू बटा में डेल एक्स डेल वाई को यू एक्स वाई लिख सकते हैं। ध्यान रखोगे यहाँ पर एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स वाई है, इसका मतलब आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ही करोगे। फिर उसके बाद यू का वाई वाई के मतलब सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब वाई वाई। सिंपल लॉजिक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते यू एक्स, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते यू वाई, और सेकंड ऑर्डर निकाला तो यू एक्स एक्स, दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ इसीलिए। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में है तो यू एक्स वाई, और यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है इसीलिए यू वाई वाई। ठीक, ये सब नोटेशन है, ये सब यूज होगा, मतलब बहुत सीरियस पॉइंट नहीं है, लेकिन नोटेशन सब याद रखेंगे, हमें काम आएगा। आइए सर, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री क्या होता है। ठीक, ऑर्डर सबसे पहले चर्चा करें। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव या हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वैसा कोई भी इक्वेशन देखिए या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है ऑर्डर इसका हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का। मतलब इक्वेशन में टहलिए, घूमिए, और घूमने के बाद देखिए कि सबसे ज्यादा टाइम्स कहां डिफरेंशिएट किया गया है, सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट कहां किया गया है। जैसे अगर आप देखें इसमें तो आपको दिख रहा है कि z का x के रिस्पेक्ट में एक बार, z का y के रिस्पेक्ट में एक बार, दोनों डेरिवेटिव्स जो है उसमें एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऑर्डर हो जाएगा अपने पास में सर एक। ठीक, अब देखो इसमें डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर है, डेल टू जेड बटा डेल वाई स्क्वायर है। ये देखो सेकंड ऑर्डर है दोनों, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना रहेगा सर, सेकंड। तो अब देखो यहाँ पर डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर है, डेल जेड बटा डेल वाई है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। ये क्या है सर अपने पास में, फर्स्ट ऑर्डर है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, ये अगर बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर है। तो आप देखो यहाँ पर से हायर ऑर्डर ये हुआ, सेकंड ऑर्डर, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। मतलब अगर पार्शियल डेरिवेटिव सेम ऑर्डर का है तो कोई भी लिख लो, सेम ऑर्डर का है तो कोई भी लिख लो, दोनों में से कोई। लेकिन हायर ऑर्डर, ये एक ऑर्डर ये दो ऑर्डर का है, तो हायर ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर टिक करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब डिग्री जो है अपने पास में क्या है सर, डिग्री ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि पावर, एक्सपोनेंट का मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्विंग इन इक्वेशन व्हेन द इक्वेशन इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म। मतलब यानी कि इक्वेशन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि फ्रैक्शन पावर ना हो,
पॉलिनोमियल का मतलब हुआ यहाँ पर से फ्रैक्शन और निगेटिव पावर नहीं हो, नॉट निगेटिव और फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शन पावर। मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फ्रैक्शन पावर नहीं हो, फ्रैक्शन पावर नहीं हो, और इक्वेशन में जहां से तुम ऑर्डर उठाते हो, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम जान रहे हैं, जहां से हम ऑर्डर पिक करते हैं, उसी का पावर देखना है कि कितना है। जैसे देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर, ये भी हुआ अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर, दोनों फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका पावर है सर 1, इसका पावर कितना है सर 2। तो हाईएस्ट कितना हुआ सर 2, हाईएस्ट कितना हुआ सर 2। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा सर 2। अब जैसे देखो यहां पर से ये जो अपने पास है डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है अपने पास में सर डेल जेड बटा डेल वाई है। ये है फर्स्ट ऑर्डर का और ये है सेकेंड ऑर्डर का। आप जब कभी भी ऑर्डर उठाने जाओगे तो आप यहां से उठाओगे क्योंकि ये हाईएस्ट है। तो इसी का हाईएस्ट का जो पावर होता है ना, इसका जो पावर होगा, ये इसका जो पावर होगा यही इसका डिग्री बनेगा, यही इसका डिग्री बन जाएगा। तो डिग्री कितना है सर 1। ना कि ऐसा देखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड कुछ भी ऑर्डर का हो, सबसे बड़ा पावर नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो मौजूद होगा उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला का पावर ढूंढना। तो जैसे देखो यहाँ पर x इंटू डेल टू जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस y इंटू में डेल जेड बटा में डेल वाई है, का पावर 1/3 है, प्लस के जेड है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो इसने क्या किया, बदमाशी कर दिया यहाँ पर कि फ्रैक्शन पावर डाल दिया। तो आप डिग्री ऐसे नहीं बता सकते हो, पहले इस फ्रैक्शन पावर को आपको हटाना पड़ेगा। देखिए यहां पर से अगर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं सर कि ये x इंटू में डेल टू जेड बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर है, अब प्लस में के जेड को साथ कर लो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस वाई इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल वाई का पावर 1/3 है। अब देखो इस निगेटिव पावर को हटाना है, तो निगेटिव नहीं फ्रैक्शन पावर को हटाना है। तो फ्रैक्शन पावर कैसे हटेगा, तो दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम यहां से पाएंगे क्या कि x इंटू में डेल टू जेड बट्टा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में की जेड का पावर 3, इधर हो जाएगा माइनस वाई का पावर 3, पावर 3 करें तो निगेटिव रह जाएगा, डेल जेड बट्टा में डेल वाई। आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं सर, पावर 3 तोड़ लें, तोड़ भी सकते हैं, बिना तोड़े भी काम चल सकता। अब ये देखो ये है अपने पास हाईएस्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का है ना, हाईएस्ट ऑर्डर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स मौजूद है, ये हाईएस्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड है, ये हाईएस्ट ऑर्डर का है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इसका पावर कितना होगा, तो देखो सोच लो, मन में सोच लो कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब तुम ए क्यूब बोल रहे हो, ए क्यूब, इसका मतलब इसका पावर 3 तो आएगा। जी सर, जी सर, जी 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 जी। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने पास में 3, सॉरी डिग्री का डिग्री कितना हो जाएगा 3, ऑर्डर तो 2 ही रहेगा। आपको ऑर्डर निकालने के लिए ये सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया फ्रैक्शन पावर को ठीक है, ऑर्डर ऐसे ही मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर हो गया। लेकिन फ्रैक्शन पावर हो जाए तो डिग्री निकालने के लिए आपको उस पावर को पहले ठीक करना जरूरी है। ठीक है, बहुत शानदार। आइए सर, क्लासिफिकेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बंटवारा कैसे होता है, मतलब किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले अपने पास है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहूं मैं यहां पर से तो LDPE, लीनियर पार्शियल, उल्टा हो गया भाई, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन LPDE।
ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, मतलब ये क्या कह रहा है कि देखो यहां पर जो मामला आपको दिख रहा है ये, इसमें क्या है सर, फंक्शन, एफ पर फंक्शन, मतलब वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड मौजूद हो और पी क्यू मौजूद हो। तो पी क्यू आपको पता, पी का मतलब डेल जेड बटा डेल एक्स और क्यू का मतलब डेल जेड बटा डेल वाई। तो वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड के साथ साथ में अगर पी क्यू मौजूद होगा तो इस केस में हम इसको कहेंगे सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन पी क्यू एक्स वाई जेड। इफ इट इज लीनियर इन, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे अगर ये लीनियर हो किसमें सर, एक्स वाई जेड में। लीनियर इन एक्स वाई जेड, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक्स वाई जेड के टर्म में लीनियर हो, सॉरी एक्स वाई जेड नहीं, पी क्यू जेड के टर्म में लीनियर हो, मतलब इक्वेशन में p का पावर हमेशा एक, q का पावर हमेशा एक, z का पावर हमेशा एक होगा, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एक्स वाई जेड पी क्यू मौजूद हो और पी क्यू एंड जेड का पावर जो है वो एक हो, तो उसको कहा जाएगा पार्शियल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसा कह सकते इफ इट इज ऑफ डिग्री इन the independent variable and partial it is of degree 1 independent variable and partial degree 1, यहां पर 1 छोड़ दिया है। if it is of the degree 1 in dependent variable and its partial derivative, मतलब कि जो भी अपने पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस z और पार्शियल डेरिवेटिव मींस पी क्यू, उसका डिग्री कितना होना चाहिए सर, एक होना। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे अपने पास में ये सब लिखा हुआ है, अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं क्या, ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि अगर मान लो कि कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसा हो एफ एक्स वाई पी इंटू में पी है प्लस में जी एक्स वाई इंटू क्यू, फिर प्लस प्लस एच एक्स वाई इंटू जेड बराबर में पाई एक्स वाई। तरह से कहा जाए तो यही बात है, ये एक तरह से कहो तो भैया ये फॉर्मेट हो गया। जो फॉर्म है किसका सर, ये है अपने पास में फॉर्म किसका, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिस किसी भी इक्वेशन में दिख रहा कुछ इस प्रकार की चीज पी क्यू और उसके बाद अगर हम बात करें पी क्यू जेड है, पी क्यू जेड है, उसके बगल में एक्स वाई वाला टर्म मौजूद हो, पी क्यू जेड का कोफिशिएंट एक्स वाई वाला हो और राइट साइड में कोई भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि जो P और Q जो दिख रहा है और साथ में Z जो दिख रहा है, इसका पावर अगर 1 फिक्स्ड है कि भैया पावर 1 ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर, तो क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 या फिर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। जैसे कि देखो हमारे पास में यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, इनटू में पी है, एक्स वाई वाला टर्म में इनटू में पी है, इसमें भी एक्स वाई वाला टर्म है इनटू में क्यू है, इसमें एक्स वाई वाला टर्म है इनटू में जेड है, राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन है। तो इसको बोला जाएगा पार्शियल, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर पी क्यू वाला टर्म है, जेड वाला भी टर्म है, तो पी क्यू का पावर एक है, जेड का भी पावर एक है, बाकी आप एक्स वाई का पावर मत देखो, एक्स वाई का पावर देखना ही नहीं है, पी क्यू और जेड का पावर देखना है। जहां भी पी क्यू जेड मौजूद है एक है, का मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो u है x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो ये दिया है अपने पास में ये डिग्री 1 का है डेरिवेटिव, कितना डिग्री का है सर, 1 डिग्री का है। इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। क्लियर बात।
अब आते हैं सर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? सेमी वर्ड जैसे ही लग गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात इसमें होगा कि आधा अधूरा की बात चल रही होगी। आधा अधूरा का मतलब कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरली फॉर्म ऐसा लिखा जाता है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0 इज नोन एज सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओनली। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्मेट इस तरह का दिया होगा, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, कि मतलब P के बगल में, P के बगल में, इस सब नीचे में जो लिखा है इतना गीत नाद लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉपी भरने का काम नहीं करना है। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं कि P एक्स वाई जो है एफ एक्स वाई वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। ये नॉर्मल बात है, सब जानता है। देखो यहां पर जो है, यहां पर देखो कि P और Q के बगल में, P और Q के बगल में, यानी P का कोफिशिएंट और Q का कोफिशिएंट जो आपको दिख रहा है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और राइट साइड में जो लिखा अपने पास में राइट साइड में वो एक्स वाई जेड का फंक्शन। मतलब समझो यहां पर कि अब पी क्यू जेड में लीनियर नहीं है, सिर्फ लीनियर इन पी क्यू। पी क्यू जेड में लीनियर नहीं है, जेड को हटा दिया, लीनियर इन जेड नहीं है। इसका मतलब सीधा समझो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा, लीनियर इन पी क्यू, लीनियर इन पी क्यू, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा वो अगर लीनियर हो पी और क्यू के टर्म में, तो उस केस में कहा जाएगा सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंस। जैसे देखिए यहां पर देखो एक्स वाई दिया हुआ, एक्स वाई पी का कोफिशिएंट एक्स वाई हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब आप समझो यहां पर से पी है और क्यू है, ठीक। और ये जो जितना भी चीजें लिखी है इसको इधर लाके लिख लो, जितना भी चीजें लिखी हुई है सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है वो सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। सर इसका शकल तो उसके तरह दिख रहा है, सर यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाए, जेड स्क्वायर हो जाएगा तो फिर उसके तरह नहीं दिखाई देगा। हाँ सर, तो ऐसा समझ के चलना है आपको कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो तब पी और क्यू के टर्म में आपको देखना है ये लीनियर हो। बाकी जो भी है एक्स वाई जेड वाला टर्म वो सब पर ध्यान नहीं देना है। लीनियर इन पी क्यू, लीनियर इन पी क्यू जेड होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर लीनियर इन पी क्यू हो, सिर्फ जेड को देखना ही नहीं है, लीनियर इन पी क्यू हो तो उस केस में सेमी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो यहां पर से अगर वो लिखा साइन एक्स प्लस वाई के इंटू में पी है, कॉस एक्स प्लस वाई के इंटू में क्यू है। बाकी जितना भी चीजें लिखी हुई है ये सब क्या है सर, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो उस पर नहीं ध्यान देना है। हमें ये देखना होता है कि P और Q के टर्म में, P और Q के टर्म में जो है, P और Q के टर्म में ये क्या होना चाहिए सर, P और Q के टर्म में ये लीनियर होना चाहिए। मतलब PQ के टर्म में यानी PQ का पावर 1 हो, बाकी जो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन एक और शर्त ध्यान रखना है ये चीज कि P के बगल में, P के बगल में एक्स वाई वाला टर्म होना चाहिए और Q के बगल में भी एक्स वाई वाला टर्म होना चाहिए। तो देखो P के इनटू में एक्स वाई वाला टर्म है, इसमें भी एक्स वाई वाला टर्म है। हाँ, इस बात का ख्याल रखना। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी। आइए सर, कॉसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह का होता है, जैसे कि हमने कहा कि जनरल फॉर्म होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम कहेंगे कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ लीनियर इन पी क्यू, लीनियर इन पी क्यू।
चलिए, तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर इन PQ होगा उसको बोलेंगे कॉसी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आप यहां पर से देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा। सर पिछला डेफिनेशन में भी आप वही पढ़ रहे थे। देखो अभी मैंने पीछे उल्टा के वही देखा था कि भैया बात क्या है। तो बात ये है कि लीनियर इन PQ हो, साथ साथ में ये भी ध्यान रखना होता है आपको कि PQ का जो फंक्शन PQ जो है उसका P और Q जो है उसका कोफिशिएंट जो है ना वो एक्स बाई जेड का फंक्शन हो। किसका फंक्शन हो? एक्स बाई जेड का। Q का भी जो कोफिशिएंट है वो एक्स बाई जेड का। इसको कहा जाएगा सर कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी एडजस्ट में एक्स बाई जेड कोई भी हो। जैसे देखो P के कोफिशिएंट में एक्स वाई जेड है, Q के कोफिशिएंट में भी एक्स वाई जेड है, तो इसको हम बोलेंगे कॉसी लीनियर इक्वेशन या कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ P के बगल में जेड का फंक्शन है चलेगा, Q के बगल में जेड का फंक्शन है चलेगा, तो PQ के बगल में एक्स वाई जेड का तीनों का फंक्शन एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो सिर्फ इसमें जेड है चलेगा, एक्स वाई का पावर 0 समझ लो। तो देखो दोनों में क्या अंतर है सर? दोनों में अंतर ये है, सेमी में क्या है कि P के इंटू में सिर्फ एक्स वाई वाला टर्म होना चाहिए, Q के इंटू में सिर्फ एक्स वाई वाला टर्म होना चाहिए, मतलब जो भी होगा एक्स वाई होगा, जेड नहीं होगा। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें जेड इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या है सर? इसमें जेड इन्वॉल्व हो सकता है। PQ के कोफिशिएंट में अगर जेड इन्वॉल्व है, PQ कोफिशिएंट में एक्स वाई के साथ साथ जेड भी हो, एक्स वाई चलेगा, लेकिन जेड अगर मौजूद एक्स वाई के साथ जेड भी हो, मतलब जेड वाला टर्म अगर PQ कोफिशिएंट में इन्वॉल्व है तो कॉसी। जैसे देखो यहां पर मैंने कहा कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, कॉसी हो गया। सर इसके बगल में P के बगल में जेड वाला टर्म है, हो गया कॉसी। अगर ये एक्स वाई होता ना सिर्फ एक्स वाई तब बनता सेमी। ये जेड इन्वॉल्व है ना कहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं कि भैया सिर्फ P में ही, P और Q दोनों में होना जरूरी नहीं। अगर P और Q में से किसी में भी अगर जेड रखा हुआ इन्वॉल्व तो कॉसी। मतलब वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें क्या होगा कि भैया P के बगल में कहीं ना कहीं, P और Q के बगल में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक जगह जेड इन्वॉल्व होगा तो कॉसी। अगर जेड इन्वॉल्व हो ही नहीं, PQ के बगल में जेड हो ही नहीं तो सेमी। बात समझ में आ गई बात? हाँ सर, थोड़ा डिफिनीशन सब है, थोड़ा बहुत शुरू में मिलेगा डिफिनीशन, बाद में डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगा। आइए सर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक्चुअली में एफ एक्स वाई जेड PQ के फॉर्म में होता है। जी हाँ, विच डज नॉट कम्स अंडर एबव 3 टाइप्स, यानी कि विच इज नाइदर लीनियर नॉर सेमी लीनियर और नॉर कॉसी इज नोन एज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब हम यहां पर से कहें तो इस सेंटेंस को हटा भी सकते हो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये वाला डिफिनेशन का पार्ट, इसको हटा सकते हो। ऐसे इससे होगा क्या, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ध्यान रखना। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नाइदर लीनियर नॉर सेमी नॉर कॉसी इज नोन एज नॉन लीनियर इक्वेशन। मतलब वैसा कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें PQ जो है, PQ जो इन्वॉल्व होता था उसका पावर 1 होता था, PQ जेड में पावर 1 हुआ करता था, यानी कि समझो कि PQ इन्वॉल्व है और पावर 1 रखा हुआ था तो लीनियर था। उसी में डिफरेंट केस बना था कि PQ के बगल में एक्स वाई का टर्म होगा तो सेमी, PQ के बगल में एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हो जाए, चाहे जेड एटलीस्ट कम से कम हो तो कॉसी। अब वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर में क्या, तो PQ का पावर 1 नहीं हो। लीनियर वर्ड कहां से आता है? जब पावर 1 होता है। डेरिवेटिव का पावर 1 हो गया तो लीनियर, डेरिवेटिव का पावर देखो यहां पर 2 है तो ये हो गया नॉन लीनियर, जिसको हम लोग
नॉन लीनियर बोलते ही हैं। इसमें देखो नॉन लीनियर, यहां देखो अपने पास में ये नॉन लीनियर है। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो जो कि ना तो लीनियर हो, ना तो सेमी हो, ना ही कॉसी हो, उसको नॉन लीनियर बोलेंगे। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि PQ का पावर जो है, PQ का पावर एक से ज्यादा मौजूद है। PQ का पावर अगर एक से ज्यादा है, PQ का पावर एक से ज्यादा है, P और Q का पावर जो है एक से ज्यादा अगर मौजूद है, पावर ग्रेटर देन 1 है अगर, तो समझ लो भैया नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, लीनियर का कंडीशन ही होता है कि पावर एक होना चाहिए। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे, फॉर्म कैसे करते हैं, तो यहां पर दो मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। पहला मेथड अपने पास में क्या है सर, पहला मेथड में है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जानते हो कि जो डिफरेंस कोई भी इक्वेशन आप देखते हो उसमें, जैसे कि मैंने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसमें आप देख रहे हो एक्स वाई और सॉरी एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट में ए बी सी है। ये नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 3 5 7 हो सकता है, 1 0 9 हो सकता है। तो ये कांस्टेंट तो है, जो कांस्टेंट ही समझते हैं इसको, लेकिन ये लाइक करता है किसकी तरह, वेरिएबल की तरफ। जब वो अपना वैल्यू बदल सकता है तो वेरिएबल की तरह लाइक करने लगा। हाँ, तो वैसा कांस्टेंट जिस वैसा वाला कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे देखो यहां पर लिखा मैंने 2x प्लस में बी वाई बराबर दिया 7। अब हमने कहा कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू अपने पास कह दिया 2 है, तो हम यहां से y का वैल्यू भी 1 कह दिया। इसका मतलब 2 प्लस बी बराबर 7, तो बी का मान हो गया 5। अब हमने x का वैल्यू कह दिया मान लो 0, अब y का वैल्यू कह दिया यहाँ पर से 1 है, ये हो गया 0, तो हो गया b बराबर में 7। तो देखो यही b कभी 5 बन गया, कभी 7 बन गया, है तो कांस्टेंट ही लेकिन अपना वैल्यू चेंज कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, तो कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, जो कि हमने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इसी प्रकार से होता है, तो पी क्यू एक्स वाई और यहाँ पर ए बी है, सॉरी एफ जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए और ए बी का है। ए और बी क्या है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितना कौन सा कांस्टेंट है सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यानी कि अगर हम यहाँ पर से बात करें, जो भी फंक्शन दिया है अपने पास, कोई भी इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो एक्स बाई जेड के साथ साथ ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखता होगा, तो इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे उस पर चर्चा हो रही। यहां पर क्या है सर, जेड जो है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन सा सर, एक्स और वाई। ठीक है, जेड जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तब जो है डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसको, फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। आप इस पे मत जाओ, ये फालतू बात है, ये थ्योरी के हिसाब से लिखा जाता है, ये तो ऐसे टाइप कर दिया भाई साहब ने। तो जेड को आप मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई को मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जेड का डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। कर लेंगे, कर लिए सर। उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग इलिमिनेट करेंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग इलिमिनेट करेंगे। कैसे इलिमिनेट करेंगे सर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी जो है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इलिमिनेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन दिया होगा वो, और सेकंड स्टेप कौन सा, जो डिफरेंशिएट करके आया होगा उसको। फर्स्ट स्टेप कौन सा सर, जो दिया होगा वो, और दूसरा स्टेप जो डिफरेंशिएट करके आया होगा वो, उसमें से आपको ए बी को इलिमिनेट करना है। ठीक है,
तब जो है हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक, ये कोई भी इक्वेशन को आपको अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपके पास अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, तो दो बार डिफरेंशिएट करिए, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक, उसके बाद आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब कर दीजिए, काम खत्म। देखो क्वेश्चन देखो, तब ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। यहां पर कहता है अपने पास में दिया हुआ है कि z जो है अपने पास में दिया है, अपने पास z इज इक्वल टू में, ये इसका सॉल्यूशन पार्ट लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू हमारे पास में ए एक्स ई के पावर y प्लस में हाफ इंटू में, प्लस में हाफ इंटू में ए स्क्वायर ई के पावर 2y प्लस में b है ना। बिल्कुल सर, आप यहां पर से देखो कि z का मान एक्स वाई के टर्म में दिया है, हाँ a भी मौजूद है, तो लिख भी दिया है कि a भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर नहीं लिखता तब भी हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको लेके चलते। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाओ, एक बार y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा अपने पास में डेल z बट्टा में डेल x, और यहां पर क्या हो जाएगा सर, a x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई के पावर y, तो कांस्टेंट हो गया। इसमें तो सिर्फ y वाला टर्म है, ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें x नहीं है जीरो, ये भी x नहीं रखता जीरो। इसका मतलब यहां से हो गया अपने पास में डेल z बटा में डेल x का मान जो है वो हो गया a इंटू ई के पावर y। अब दूसरा हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल z बटा में लिखेंगे सर डेल y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इसको, क्या हो जाएगा सर, यहां पर देखो e के पावर y का वही e के पावर y, x तो कांस्टेंट हो गया, जी हाँ। अब यहां पर भी देख रहे हो कि 1/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर 2y, और 2 आता है इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ y। कुल मिला के हमारे पास में आता है सर ए एक्स इंटू ई के पावर y प्लस में ए स्क्वायर इंटू ई के पावर 2y। आपके पास ये दूसरा रिलेशन मिल गया है, ये तीसरा मिल गया है। अब इस तीनों का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से a और b को गायब करिए। आप गौर से देखिएगा तो इसमें b तो ऑलरेडी गायब हो गया है, b ऑलरेडी गायब हो गया है। अगर हम इसका यूज इसमें कर दें और तब a को गायब कर दें तो काम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर, एकदम हो जाएगा। तो देखो मैं यहां पर से इसको हटा ही देता हूं, क्या जरूरत है इसका। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें और हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं भैया। ये जो हमारे पास लिखा हुआ ये है डेल z बट्टा में डेल y। आप देखो यहां पर से x को छोड़ के a इंटू ई के पावर y को साथ रख लो। क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि a इंटू ई के पावर y को हम लिख सकते हैं कितना, डेल z बटा डेल x। और यहां पर देखिएगा तो यहां भी कुछ वैसा ही सीन है, a इंटू ई के पावर y का स्क्वायर बना सकते हैं इसको, बिल्कुल सर, ये बन जाएगा स्क्वायर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डेल z बटा में डेल y, और ये जो मामला आपको दिख रहा है इसके जगह पे आप पुट कर दो ये डेल z बटा में कितना सर, डेल x, और ये भी आ जाएगा डेल z बटा में डेल x, और इसका पावर कितना हो गया 2। ये जो आपके पास तैयार हुआ है इक्वेशन, यही बन गया अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, ये हो जाएगा अपने पास q, ये हो जाएगा x इंटू पी, और ये हो जाएगा अपने पास में पी स्क्वायर, है ना। डेल बाई डेल वाई को हम q बोलते हैं, डेल बाई डेल एक्स को p बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। अपने पास में ये दिया हुआ रिलेशन z बराबर या इक्वेशन दिया हुआ अपने पास में कोई भी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कोई भी इक्वेशन है। आपको यहां पर से देखना है कि z इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में a, और उसके बाद सर वाई स्क्वायर प्लस में b दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई।
अब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डेल जेड बटा में डेल एक्स। ये क्या हो जाएगा सर, ये कांस्टेंट पूरा पूरा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में a का 0 और ये वाई स्क्वायर प्लस में b कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो कि डेल जेड बटा में डेल एक्स जो है वो बराबर हो गया अपने पास में 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस में b है। एक काम करें, यहां पर से हम एक काम कर लेते हैं कि ये जो अपने पास में 2x है ना, इसको इसे ले आते हैं 1/2x इंटू में डेल जेड बटा में डेल एक्स जो है बराबर इतना। अब जो हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा सर, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में डेल जेड बटा में डेल y और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट हो गया और इसके बाद यहां देखोगे तो ये वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y अब b का हो गया 0। तो यहाँ 2y को इधर ले आओ तो 1/2y इंटू डेल जेड बटा में डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर कि इसमें ले आए इसको डिवाइड में, इसमें इसको ले आए। देखो सिंपल लॉजिक है, जैसे वाई स्क्वायर प्लस में बी आ गया तो उसके जगह पे इतना लगा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में ए आ गया उसके जगह इतना लगा दो, डायरेक्ट काम हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, आप पुटिंग इन फर्स्ट कर दीजिए, अपना काम निकल जाएगा। काम निकालने से मतलब है ना भाऊ, पुटिंग इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आ चुका होगा z इज इक्वल टू में ये मीन्स ये 1/2y 2y इंटू में डेल जेड बटा में डेल वाई और फिर प्लस में 1/2x इंटू में डेल जेड बटा में डेल एक्स। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में दो दो एलसीएम कर लोगे जी सर, तो z बराबर में ऐसा कर लो, इसको ऐसा लिख दो कि x/z से मल्टीप्लाई कर दो 2x/z से, क्योंकि देखो यहां पर जो है ना y 2x/2 एलसीएम आके इधर आ जाएगा, ऐसे भी चलेगा। तो 2xy एलसीएम ले लो या 2xy से गुना कर दो, एक ही बात है। 2xyz इज इक्वल टू 2y से गुना किया होगा तो x आ गया होगा, x इंटू डेल जेड बटा डेल वाई अब फिर प्लस में y आ गया तो यहाँ पर डेल जेड बटा डेल एक्स हो गया ऐसा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 2xy बराबर x इंटू में q प्लस y इंटू में p। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। ठीक है भाई, हाँ जी। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भाई कुछ लिखा होगा, छोड़ दिया भाई। एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी फ्रॉम द इक्वेशन, यहां बराबर 0 होगा। टू ऑब्टेन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास लिखा हुआ सर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर अब प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में 0 है। हम यहां से ये कह सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर है। अब इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ये हो जाएगा अपने पास में 2z, पहले पावर का काम डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, इसमें क्या हो जाएगा सर -2ax बन जाएगा, y वाला पार्ट 0 हो जाएगा। पहले जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में तो पावर पीछे पावर में से घट जाता है और उसके बाद इसका x के रिस्पेक्ट में। आप 2 को हटा लो, हटा दिया सर, तो हमारे पास बचा कितना सर 2 कट चुका है। x को भी इधर ही ले आओ तो जेड बट्टा में x आ जाएगा, साथ में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स अब बराबर कितना बचेगा -a, तो माइनस यहां ले आते हैं तो बचेगा अपने पास सिर्फ a। ठीक है, या आप यहां से डायरेक्ट a निकाल लोगे, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, x बटा जेड बन जाएगा माइनस के साथ। इसको ऐसे लिख लो नहीं तो अच्छा लगेगा। a इज इक्वल टू में माइनस जेड बट्टा में x इंटू में डेल जेड बट्टा डेल एक्स। अब जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब जेड स्क्वायर का तब भी वही रहेगा, 2z डेल जेड बट्टा में डेल y बन जाएगा, और इधर a स्क्वायर वाला पार्ट 0, ये हो जाएगा b इंटू 2by। तो यहां पर से अपने पास में b बराबर हो जाएगा
माइनस जेड बट्टा वाई इंटू में डेल जेड बट्टा डेल वाई। बहुत बढ़िया। अब इसको पुटिंग इन कर दीजिएगा सर फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट कर लेंगे। हमारे इस रिलेशन या इस इक्वेशन में से हट जाएगा क्या चीज, ए बी, काम खत्म। तो देखो ए स्क्वायर है, सॉरी ए है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए के जगह पर लगाएंगे हम लोग माइनस जेड बट्टा में एक्स इंटू डेल जेड बट्टा में डेल एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस में माइनस जेड बट्टा में वाई, जेड बट्टा में वाई और साथ में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में 0 है। अब क्या किया जाए सर, अब करना क्या है, छोटा छोटा सा कैलकुलेशन। ये x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा। तो हम पहले जेड स्क्वायर को लिख लेते हैं, वो प्लस में है जेड स्क्वायर है और फिर माइनस में है जेड इंटू में डेल जेड बट्टा डेल एक्स, एक्स जेड है, यहाँ पर x भी है, तो माइनस एक्स इंटू जेड या जेड इंटू एक्स इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, अब प्लस में ये भी माइनस कर लो जेड इंटू में वाई, तो वाई जेड लिख लो, वाई जेड इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके सामने तैयार हो गया, ये क्या है सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी लिख सकते हो पी, उसको क्यू लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर जेड स्क्वायर माइनस में जेड एक्स इंटू पी और फिर माइनस में वाई जेड इंटू क्यू, एक्स के रिस्पेक्ट में पी, वाई के रिस्पेक्ट में क्यू। आइए सर यहां पर अपने पास दिया हुआ सर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी फ्रॉम दिस रिलेशन। अपने पास दिया हुआ दिस इक्वेशन को या रिलेशन को इक्वेशन कहने से थोड़ा सा लगता है कि भैया हम इक्वेशन में पहले पढ़ दिए, नहीं, ये एक्स वाई जेड में इक्वेशन है, यहां पर एन नहीं होगा, यहां पर बी होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा पार्सली, एक मिनट, यहां था अपने पास में ए वाई प्लस में बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट पार्शियली, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या, लॉग का एक बट्टा सामने वाला ए जेड माइनस वन और सामने वाले में ए रह जाएगा जेड का डिफ्रेंशिएशन डेल जेड बट्टा में डेल एक्स और 1 का 0, इधर में हो जाएगा 1 और बाकी दोनों पार्टी 0 हो गया है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो, थोड़ा सा छोटा दिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बट्टा में अपने पास में ए जेड माइनस वन है, इसको पी लिख दो, अब बराबर कितना 1। अब हम जब चलेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा में ए जेड माइनस का 1 इंटू में ये हो जाएगा ए जेड का डेल जेड बट्टा में डेल वाई और फिर 1 का 0, इधर आ जाएगा 0 प्लस में ए इंटू 1 बी हो गया अपने पास 0, एक्स का 0 हो जाता है। यहां पर से कह सकते हो कि ये ए इंटू ए बट्टा में हो जाएगा ए जेड माइनस वन, ये हो जाएगा अपने पास में क्यू अब बराबर ए है। एक काम करते हैं ना, यहां से ए कैंसिल कर लेते हैं, ए कैंसिल ही कर लेते हैं, ठीक है, चलो बढ़िया। अब या तो इसको चाहे इसको सॉल्व करके ए निकाल के दूसरा हम पुट कर दिए, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा अपने पास में q बराबर में ए जेड माइनस वन, यहां से ए जेड बराबर हो जाएगा q प्लस 1 और यहां हम a बराबर लिख सकते हैं q प्लस में 1 बट्टा में z। आप इसमें पुट करो, इसमें a है, उसमें पुट करने जाओगे तो b है, फंसा देगा फिर। तो देखो यहां पर से हम लोग कर देते हैं इसमें पुटिंग इन सेकंड, इसको सेकंड कर लो, इसको फर्स्ट कर लो, पुटिंग इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो a के जगह पुट करेंगे q प्लस में 1 बट्टा में z और उसके बट्टा में अपने पास ए जेड माइनस वन है, तो ए जेड माइनस वन की जगह डायरेक्ट क्यूब रख दूं, अब बराबर इंटू में कितना सर p है, अब बराबर के उस साइड में 1 है। ठीक,
ये डिवाइड में है तो जेड क्यू बनेगा और उस साइड भेज दीजिएगा, यानी कि क्यू प्लस में 1 इंटू में पी बराबर में जेड क्यू। ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। क्यू प्लस 1 इंटू पी, ये जेड नीचे आ गया तो जेड क्यू बन गया, उस साइड भेज दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, एबीसी को हटाना है भैया। यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट दे दिया एबीसी, तो घबराना मत, बहुत भारी बात नहीं करवा रहा होगा ये। देखो हमारे पास में दिया हुआ z इज इक्वल टू में a इंटू में x प्लस में y, अब प्लस में b इंटू में x माइनस में y, अब प्लस में ए बी टी सी दिया हुआ है, ए बी टी प्लस में सी। अब देखो यहां पर जो है क्या है, z का मान जो है वो एक्स वाई जेड के साथ साथ t में भी है, मतलब 3 यहां पर वेरिएबल दे दिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग 3 टाइम्स, मतलब एक बार x में, फिर y डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड t। पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर t के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा डेल जेड बटा में डेल x, ये हो जाएगा a इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x वाला 1 y वाला 0, इसमें भी वही बात हो जाएगा 1 माइनस में 0, यहाँ पर हो जाएगा सर प्लस में ए बी टी है, तो कांस्टेंट हो गया 0 0। यहां से कह सकते हो इसका मतलब डेल जेड बट्टा में डेल एक्स इज इक्वल टू में a प्लस में b को मान लो सेकेंड इक्वेशन। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड बट्टा में डेल y, डेल जेड बट्टा में डेल y, इधर में हो जाएगा a इंटू 1 सॉरी x का 0 y का 1, प्लस में b इंटू एक्स का 0 y का 1, प्लस में ए बी टी वाला पार्ट 0 हो गया, c भी 0 हो गया। इसका मतलब डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू में a माइनस बी, बस ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। अब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल जेड बट्टा में आ जाएगा ऑल्सो डेल जेड बट्टा में डेल टी करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये दोनों पार्टी 0 ही हो गया, 0 प्लस में 0, ये हो जाएगा ए बी, अब फिर ये भी हो जाएगा 0, टी का 1 हो चुका है, तो डेल जेड बट्टा में आ चुका है डेल टी, अब फिर बराबर में a इंटू बी है, इसको थर्ड मान लीजिए। तो हम करते क्या है, सुनो ध्यान से, इस दोनों को हम सॉल्व करके a भी निकाल लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, काम हो जाएगा। तो ऐसा करो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जोड़ दो। नाउ फ्रॉम सेकंड अब प्लस में थर्ड, सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, अब फिर डेल एक्स, अब प्लस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू 2a, मीन्स यहां से कह सकते हैं हाफ इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, अब प्लस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई बराबर कितना a। और अगर हम बात करेंगे फ्रॉम सेकंड अब माइनस में थर्ड, सेकंड में से थर्ड को घटाएंगे तो ये a कट जाएगा, ये 2b बन जाएगा ना, तो इसका मतलब डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, अब फिर माइनस में डेल जेड बट्टा में डेल वाई, अब बराबर कितना सर 2b। ये हो गया अपने पास में हाफ इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, अब प्लस माइनस डेल जेड बट्टा में डेल वाई इज इक्वल टू b। इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग इन थर्ड, थर्ड में पुट करेंगे तो अपने पास आ चुका होगा डेल जेड बट्टा में डेल टी, बराबर में लिखोगे ये दोनों a के जगह, ये b के जगह पर, a के जगह पर और b के जगह पर, तो हाफ इंटू में आ जाएगा अपने पास में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, आप फिर ऐसा करो इंटू ही करना है ना, a इंटू बी, तो हाफ आपको 4 कर दो, ये हो जाएगा अपने पास में 4, और ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यस 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 यस, देखो देखो देखो, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो चुका होगा अपने पास में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल जेड बट्टा में डेल वाई का।
ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। ठीक, बहुत बढ़िया सर। अब बढ़ते हैं सर एक और क्वेश्चन की दुनिया में। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ रेडियस सी हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। देखो यहां पर हमें क्या कह रहा है कि सेंटर दिया हुआ अपने पास, सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, सेंटर दिया अपने पास में सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में सेंटर होने का मतलब हम कैसा ले लें, तो हम यहां पर सेंटर मान लेते हैं, लेट सेंटर जो हो जाएगा इसका, वो सेंटर हमने मान लिया अल्फा बीटा एंड जीरो। एक्स वाई का मतलब हो गया कि जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा एक्स वाई प्लेन का मतलब। रेडियस अपने पास में दिया हुआ है सी, रेडियस क्या दिया हुआ है सर, सी, रेडियस दिया अपने पास सी। तो पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपने पढ़ाई होगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का स्क्वायर प्लस में जेड माइनस गामा का स्क्वायर जो कि जीरो है बराबर रेडियस का स्क्वायर। यानी कि यहां से कहा जाए तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है और फिर वाई माइनस में बीटा का स्क्वायर है और प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर है। याद रखोगे इसमें कि अल्फा बीटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो अपने मन से माना है आपने, सी तो यहां पर गिवन है। इसको फर्स्ट मान लो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का काम होगा, यस, पावर पीछे पावर में से एक घट गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर से 2 इंटू में एक्स माइनस अल्फा, आप फिर अंदर में जाओगे तो 1 माइनस जीरो छोड़ ही दो, ये पार्टी पूरा का पूरा जीरो हो गया क्योंकि इसमें एक्स तो है ही नहीं। इसमें आ जाएगा अपने पास में 2z इंटू डेल जेड बटा डेल एक्स, इधर सी हो गया जीरो। इसका मतलब कह सकते हो 2 कैंसिल, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, 2 कॉमन लेके हटा दिया। और उसके बाद जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास हो जाएगा ये जीरो, ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो प्लस में 2 इंटू वाई माइनस बीटा और फिर प्लस में 2z इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स और y बराबर जीरो। यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू डेल जेड बट्टा में डेल y है। अब इसको लाके रख दो, इसमें गायब हो जाएगा, बस पुटिंग इन फर्स्ट। तो देखो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में इसका भी स्क्वायर वाई माइनस बीटा का, इसका स्क्वायर कर दो जेड स्क्वायर इंटू में डेल जेड बट्टा में डेल वाई, आप फिर उसके बाद प्लस में जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। आप चाहो तो सब में से जेड स्क्वायर कॉमन लेके लिख लो, जेड स्क्वायर कॉमन हो गया, डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अब प्लस में 1 बराबर सी स्क्वायर। सी को गायब नहीं करना था, सी तो नंबर दिया हुआ था। ठीक, इसी के साथ आपका लेक्चर 1 होता है समाप्त। इस लेक्चर में हमने देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह का होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हम लोग पहुंचे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने एक मेथड पढ़ा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसे डिस्कस करेंगे हम लोग एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।